ये हम देख रहे हैं कि बारिशों से, सैलाब से काफ़ी ज़्यादा तबाही आ रही है और कहा जा रहा है कि ये कुदरती आफात हैं। क्या इसमें कुछ हमारा अपना कंट्रीब्यूशन भी है? क्या कुछ यहाँ पे इदारों की, हुक्मरानों की नाअहली भी है, या सिर्फ ये सारा मामला कुदरती आफात का है, इसमें मेजॉरिटी जो है टू बी ऑनेस्ट हम कुछ कर नहीं सकते? जी देखें, क्लाउड बर्स्ट जो है वो कोई नई चीज नहीं है। हाँ, आम बहुत हो गया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज से जो है ये ट्रिगर हो रहा है और मजीद क्लाउड बर्स्ट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पहले भी होता था, पर एक फर्क आया है। जब नॉर्दर्न एरियाज में पहले क्लाउड बर्स्ट होता था तो इस तरह बड़े बड़े पत्थर, चिकनी मिट्टी, गारा ये नीचे नहीं आता था और लकड़ियां कटी हुई इतनी ज्यादा नीचे नहीं आती थी। अभी ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में ले लें या आप गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, वहां पे पहाड़ों से नीचे कटी हुई लकड़ी भी आ रही है, गारा भी है। और इसका साफ मतलब ये है कि हमने पहाड़ों पे जंगलात छोड़े ही नहीं। लेकिन जब पहाड़ पे जंगल होता है, पुराने दरख्त होते हैं, तो वो अपना एक माइक्रो क्लाइमेट बना लेते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि बादल आते हैं, थोड़े थोड़े बरसते हैं, फिर बिखर जाते हैं, फिर आते हैं, बरसते हैं। वो दरख्तों के माइक्रो क्लाइमेट की वजह से जब आप दरख्त नहीं छोड़ते तो बादल भरे हुए आते हैं, नमी से भरे हुए, और वो फटते हैं उस पे, और फिर एकदम सैलाबी रेला, क्योंकि आगे बैरियर कोई नहीं, वो एकदम नीचे आता है, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर भी लाता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों पे माइनिंग भी हो रही है। तो वो बड़े पत्थर एकदम नीचे आते हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी वहां फेल हो जाते हैं आपको वार्न करने के लिए, क्योंकि इतनी स्पीड होती है कि आपको बचने का भी रास्ता नहीं मिलता। तो ये डिजास्टर हुआ है जिसमें हमारी भी कोताहियां शामिल हैं, और क्लाउड बस्ट और शदीद गर्मी में ग्लोबल नॉर्थ की एमिशंस की वजह से हम क्लाइमेट चेंज से भुगत रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो जंगलात के हवाले से आज एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि 1992 में तकरीबन 93 लाख एकड़ रकबा ऐसा था जहां पे जंगलात थे। इस वक्त तकरीबन ये 76 लाख एकड़ का रकबा है, यानी 33 सालों में 18% जंगलात कम हुए। क्या ये एग्जैक्ट फिगर है? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि इससे भी ज्यादा कटाई हुई हो जंगलात की पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मुमकिन है कि इससे भी ज्यादा कटाई हुई हो, क्योंकि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कार्बन सिंक्स हैं। जो जंगलात होते हैं वो कार्बन सिंक होता है, आपके माहौल को बेहतर करने के लिए जरूरी है। तो जब उनको वहां पे फॉरेस्ट गवर्नेंस ही नहीं है, कोई इन्वेंट्री नहीं होती, कौन सा कितना दरख्त लगा, कौन सी किस्म का लगा, फॉरेस्ट ऑफिसर ही नहीं है रिजर्व फॉरेस्ट के बाहर जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, तो फिर ये एग्जैक्ट फिगर आना कि कितनी कटाई हो रही है, टिम्बर माफिया कितना एक्टिव है, ये तो आप सिर्फ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पहाड़ गंजे हो चुके हैं और जंगलात नहीं है। तो ये फिगर इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी डॉक्टर साहबा, जो घर तबाह हुए, दीगर इमारत तबाह हुई, लगा ऐसे कि वो जो नेचुरल वाटरवेज हैं, जो सदियों पुराने वाटरवेज हैं, उनके ऊपर भी इंक्रोचमेंट आपको नज़र आई। उसमें दीगर, जिस तरह मैंने कहा कि घर भी हैं, होटल्स भी हैं, सड़कें भी हैं, पुल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक ये इशू भी है कि हमने दरियाओं को, नदी नालों को तंग कर दिया है, इंक्रोचमेंट की है। जी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, ऑल ओवर पाकिस्तान ये चैलेंज आ रहा है। आपने इससे पिछले स्पेल में पोठोहार में भी देखा, मेजर आपकी पॉश हाउसिंग सोसाइटीज तबाह हुई हैं। वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि दरियाओं की, नदियों की, नालों के रास्ते में जो कि पहाड़ों से आते हैं, जब उनके रास्तों में उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हम कर देते हैं तो फिर दरिया बेशक सूखा हुआ भी हो, लेकिन जब क्लाउड बर्स्ट जैसा सिलसिला होता है और पानी अचानक आता है तो वो अपना रास्ता ले रहा होता है, हम उसके रास्ते में, दरिया हमारे रास्ते में नहीं आता। तो रिवर एक्ट की इन्फोर्समेंट इस वक्त केपी में नहीं है, पंजाब में नहीं है, और इसके अलावा रिवर एक्ट मौजूद ही नहीं है। लेकिन एनवायरमेंट एक्ट है जिसका सेक्शन 12 है कि आपको ये पूरे एस्पेक्ट्स एनवायरमेंट के देखने होते हैं जब आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे होते हैं। इसकी कहीं कोई निफाज नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, तो ये वन ऑफ द रीजंस है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान ये क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान में जिक्र भी होता है, कॉन्फ्रेंस भी एक जिनेवा में हुई, वहाँ पे भी हमारे लीडरान वगैरह गए हुए थे। लेकिन क्या ग्राउंड पे, ऑब्वियसली आपकी ये फील्ड है, जो इकदामात हमें करने चाहिए, मैं तमाम सूबों की बात कर रहा हूँ, क्या वो इकदामात हमें नज़र आ रहे हैं, वो इदराक हमें है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या कुछ हमने करना है, या फिर सिर्फ जब कुछ मसला बनता है तब कुछ अरसा बात होती है, उसके बाद चीज़ें फिर उसी तरह चलना शुरू हो जाती हैं? आपकी आखिरी बात ही दुरुस्त है कि कुछ अर्सा मसला होता है, फिर बात होती है, फिर चीजें मामूल पर आ जाती हैं, फिर हम भूल जाते हैं, और फिर डिजास्टर आता है, फिर याद आता है। तो ये साइकिल है जो चलता है, और इसीलिए हम शायद क्लाइमेट को सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन 2022 के सैलाबों के बाद जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी, दुनिया ने प्लेजेस की थी, और ये नैरेटिव भी बड़ा कॉमन है, मैं सुन रही हूँ आजकल, कि बहुत पैसा आया था, सूबों को नहीं मिला। ये बिल्कुल गलत बात है, पैसा आया ही नहीं। 10 बिलियन, $10.98 बिलियन की
कमिटमेंट हुई थी जिनेवा में, उसमें से हमारे पास सिर्फ 546.9 मिलियन डॉलर जो है 5% यानी 5% ग्रांट थी, बाकी सारा लोन था। और जून 2025 के डेटा के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास 42% डिसबर्समेंट हुई थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लोन्स की फॉर्म में जो हमें वापस देने हैं। और उसमें से भी जो 1.88 बिलियन डॉलर है वो ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट ऑयल की फॉर्म में हमें मिला। तो एक्चुअल डिसबर्समेंट वो 24% है। और उसमें भी सूबों को कितना दे सकते थे, 5% ग्रांट में से कितना मिल सकता था, आया ही नहीं मुल्क में। तो जहां तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या हिपोक्रेसी की मैं बात करूं, ग्लोबल नॉर्थ राइट विंग गवर्नमेंट्स आ रही है, वो आपको पैसा नहीं देने वाली। लोकली ऑन ग्राउंड हमारा होमवर्क अच्छा अगर होगा, हम मिस गवर्नेंस नहीं करें, वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करें, एक्ट्स का निफाज करें, लोकल गवर्नेंस सिस्टम लेके आए, एडेप्टेशन प्लानिंग या डिस्ट्रिक्ट लेवल करें, तो हम अपना केस दुनिया में जाके अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी तबाही का नाम है जिससे ओवरकम करने के लिए हमारी कैपेबिलिटीज नहीं है, और हमने वाकई में इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन इस नैरेटिव के साथ जाना कि हमारा होमवर्क भी अच्छा ना हो घर पे और हम जाके लड़ें, तो वहां केस हमारा कमजोर रहेगा। ठीक। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब जरा ब्रीफली बताइएगा कि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा जिक्र होता है, और खुसूसन जब बारिशें वगैरह होती हैं, क्या आने वाले दिनों में इस तरह के मज़ीद तूफ़ान या मज़ीद बारिशें, मज़ीद सैलाब आने के खदशात हैं? और दूसरा, इनको कोप करने के लिए या इनको काउंटर करने के लिए, लोगों को पहले एक तरह से ख़बरदार करने के लिए वो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, क्या वो इन प्लेस अब किए जा रहे हैं? उनके ऊपर कोई काम हो रहा है? हम उम्मीद कर सकते हैं अगले चंद माह के दौरान या एक साल के दौरान ये मामलात कोई बेहतर हो जाएंगे? देखिए, ये जो सारे मामला हुए हैं ना, ये किसी एक हुकूमत पे आप नहीं डाल सकते। ये सदियों की मिस प्लानिंग और मिस गवर्नेंस है। क्लाइमेट चेंज कोई आज की बात नहीं है, हमें 2005 से पता है इसका, 2010 में सैलाबों में हमने दिखाया, 2015 में पता है। मसला ये है कि अभी आज हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो फेडरल गवर्नमेंट है, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, उन्होंने आज ब्रीफिंग दी है कि ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट सेक्टर के साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे लग रहे हैं, जो कि लोग साइलोज में लगा रहे हैं, अलग-अलग काम हो रहे हैं, कम्युनिटी को एंगेज नहीं कर रहे, अब गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि इन सबको इकट्ठा करें, यकजा करें और एक साथ मिलकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये प्रोजेक्ट्स लगाएं, ताकि हमें फायदा भी तो हो। इतना पैसा अगर इन प्रोजेक्ट्स पे लग रहा है, कम्युनिटी को ही नहीं पता अर्ली वार्निंग सिस्टम किधर लग रहा है, कहाँ नहीं है, और उनको एंगेज ही नहीं किया जा रहा, तो क्या फायदा। तो उन्होंने आज कहा है, यकीन दिलाया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो वो काम करने जा रहे हैं इस चीज पे, इससे बहुत बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी सियासी मामलात पे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। वीकेंड के ऊपर कुछ खबरें सामने आती रही, सोहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम भी लिखा, कहा यह जा रहा है कि एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब को माफ़ी की ऑफ़र की जा रही है। क्या मामलात ऐसे ही हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा सियासत के अंदर